कराची में पाक सरजमीन पार्टी पीएसपी का फवारा चौक के करीब होने वाला धरना दूसरे दिन भी जारी है, जिसमें कारकुनान के अलावा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत दिगर रहनुमा शरीक हैं। गुज़िश्ता रात पीएसपी के कारकुनान घरों से बिस्तर समेत धरने में शिरकत के लिए पहुंचे, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द और मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने धरना ख़त्म करने से इनकार करते हुए कहा कि कल दोबारा मुज़ाकरात होंगे। रात पीएसपी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी वफ्द पहुंचा, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और वक़ार महनी शामिल थे। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बताया कि धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की है, बातचीत आज भी जारी रहेगी। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मुज़ाकरात भी करते रहेंगे और धरना भी जारी रहेगा। 1200 रुपए तो मुज़ाकरात 12 पहले भी सालों से किए देते हैं, गए, साल में इसलिए कैश वज़ीर है आला इनके पास। गए। अब इस कैश को खर्च करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि सारे सूबों के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, तहसीलों को, शहरों को आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इख्तियारात और वसाइल दे दें और उसके बाद उसका हिसाब करें। जैसे आप कोई कंपनी चलाते, फ़र्ज़ करें एक कंपनी में कोई ड्राइवर होता है, कोई चौकीदार होता है, कोई ऑफिस बॉय होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सीईओ होता है, कोई अकाउंटेंट होता है। हर किसी को उसके पावर और उसके पैसे और इख्तियार डेलीगेट हो चुके होते हैं और कंपनी का जो बॉस होता है वो सबको वो इख्तियारात वसाइल बांट कर फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको अकाउंटेबल करता है। अगर कंपनी का बॉस एक दिन ये कहे कि भाई आज से कंपनी की गाड़ियां भी मैं चलाऊंगा, आज से उसके बाथरूम की सफाई भी मैं करूंगा, आज से गेट पे चौकीदारी भी मैं करूंगा, आज से वहां पे क्लर्कल काम भी मैं करूंगा, मैं दिफा की कमान नहीं मांग रहा, मैं जो है वो फॉरेन रिलेशनशिप की कमान नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे मेरे पानी का तो कमान दो, मुझे मेरे कचरा उठाने का तो कमान दो। वो आप कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो? सिंध में 49,000 स्कूल हैं, 11,000 स्कूल घोस्ट हैं, अरसे दराज से चलते चले आ रहे हैं, मेरे आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। 11,000 घोस्ट स्कूल है, जमीन पे स्कूल ही नहीं है और उसकी अरबों रुपए उसके मेंटेनेंस में जा रहे हैं, टीचर के पैसे जा रहे हैं, तालीम की मद में जा रहे हैं। यार किस दुनिया में होता है ये मजाक? हम अरबों डॉलर कर्ज ले रहे हैं अपना मुल्क चलाने के लिए और हम अरबों डॉलर जो है वो गोश्त स्कूलों में बहा रहे पैसा और हम उसके कर्जदार हो रहे। कैसे चलेगा ये मुल्क? कब तक चलाओगे ये मुल्क इस तरह से? ये हमारा मसला है। मुझे शौक नहीं है, ये मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, ये जवान हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये पूरी सेंट्रल कैबिनेट खड़ी है, ये नौजवान है, इनका घर है भाई, इनके बच्चे हैं, इनकी जिंदगी है, लाइफ है। और हम कहेंगे भाई वापस लो, जब हमें उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो ऐसी 18वीं तरमीम का क्या फायदा फिर? तो सूबाई हुकूमत के दोस्तों से गुजारिश है, हमने कल भी गुजारिश की है कि खुदारा जो सूबे के डिस्ट्रिक्ट के नाम पर आपको हक मिल रहा है, ये हक आप नीचे डिस्ट्रिक्ट तक दीजिए, खुदारा दीजिए, ताकि कल को कोई बात हो 18वीं तरमीम पे तो हम सब लोग स्टेक होल्डर हों, फिर आपके साथ खड़े हो, ना कि आपके खिलाफ खड़े हो, सूबाई असेंबली के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ। तो इस मसले को हल होना है हर हाल में। ये सियासत नहीं है, ये सियासत से बालातर होकर ये सूबे को, मुल्क को, शहरों को बचाने का मामला है। 70 सालों से बलूचिस्तान में और सिंध में हम ये सुनते चले आ रहे हैं, जब भी हक मांगो कहते हैं भाई वफाक तुम्हारा हिस्सा नहीं दे रहा, पंजाब तुम्हारा हक मार रहा है, इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है। कभी कोई पहाड़ों पे नौजवानों को चढ़ा देते हैं हथियार देकर, कभी जीए सिंध बना देते हैं, हिंदू देश का नारा लगाते हैं। भाई अब तो हम कह रहे हैं कि भाई वफाक से हम बाद में निपट लेंगे, पंजाब को हम बाद में बात कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से हम बाद में बात कर लेंगे, पहले जो हमारे नाम पर आपको हुकूक मिले हैं। मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध की बुनियाद में छर वाला बन के बात करता हूँ। चलो मैं
कराची पीएसपी का धरना दूसरे दिन भी जारी है। वाज़ेह रहे, पीएसपी के धरने में मर्द कारकुनान के साथ खवातीन कारकुनान भी शरीक हैं। कैमरामैन कामरान जैदी के साथ रिपोर्ट बीट, कराची।